नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार सीटेट की तैयारी हर एक बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है। पर क्या ऐसी गलतियां हो जाती है जब यहाँ परीक्षाओं का रिजल्ट देखा जाता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का रेशो बहुत कम देखने को मिलता है। 27-28 लाख लोग फॉर्म को भरते हैं, लगभग अगर आप देखेंगे 3-4 लाख लोग पास होते हैं, बाकी के लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। देखिए, इसका कारण यह होता है कि भैया आपने एक सही स्ट्रेटजी, सही प्लान को फॉलो नहीं किया है, आपने सेल्फ असेसमेंट नहीं किया है, आपने अपने आप को चेक नहीं किया है कि यार आपने जो पढ़ा है सही में वो आपको आता है या नहीं आता है। अब क्या होता है, आप लोग पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, पर ये डायरेक्टली जो चेक होता है ना, कहाँ जाके चेक होता है? आपके परीक्षा हॉल में। अब जो चीजें आपको नहीं बनती है वही आपके परीक्षा हॉल में आप वो चीजें जाकर चेक करते हैं, तो उसके कारण हो जाते हैं फेल। अब देखिए क्या होगा, अगर आप घर में पहले ही अपने आप को वो चीजें चेक कर लें तो भाई आप एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां करने से बच जाएंगे। अगर वो गलतियां करने से आप बच गए तो आपका रिजल्ट क्या होगा? बेहतर होगा। तो आज मैं आशीष चौरसिया आप लोगों से ये बात करने वाला हूं यहां पर कि किस तरीके से अंतिम 20 दिनों में सीटेट 2024 में अपना परचम आप लहरा सकते हैं। आप किस तरीके से एक अच्छी तैयारी करके अपने आप को चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयार हो सकते हैं, ताकि भैया 21 जनवरी के दिन एग्जामिनेशन हॉल पर जब आप बैठे तो 120 110 से कम आपके नहीं आने चाहिए। हजारों बच्चों ने ऐसा किया है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर यू के साथ, यूट्यूब से जुड़कर, उनकी अपनी मेहनत के साथ भी। तो भाई आप आपकी बारी है, देखिए अब आप कितने अच्छे तरीके से इस चीज को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, देखिए कुछ बच्चों को मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है, कुछ बच्चों को देखा है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, कुछ बच्चों को देखा है कि OMR में वो गलती कर बैठते हैं, कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक होते हैं यार कि लैंग्वेज में बर्बाद कर देते हैं। ये गलतियां अगर आप भी करोगे तो ऐसा हो सकता है यार आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाए। इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक एक चीज फॉलो करिए। देखिए, कुछ बच्चे लैंग्वेज में क्या बड़ी गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें यही नहीं समझ में आता, पेपर में इतने घबरा जाते हैं, इतने हड़बड़ा जाते हैं कि भाई भाषा 1 कौन सी थी, भाषा 2 कौन सी थी, क्या 121 वाली भाषा 1 कर दूं या 91 वाली कर दूं। अब इसमें झोल झाल में भाई क्या है, जिसकी भाषा 1 है उन्होंने भाषा 2 करके आ गया, भाषा 2 वाले ने भाषा 1 करके आ गया, खेल खत्म हो गया। 60 नंबर की लैंग्वेज का यहां मिलेंगे आपको 0। क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। तो ये गलती से भी कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये अंतिम 20 दिनों में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप यहां पर बेहतर स्कोर कर पाए। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी होगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या सीखनी होगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। देखिए मित्रों, आपके पास आने वाले हैं 150 प्रश्न। कितने आने वाले हैं? 150 प्रश्न आने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो 150 मिनट का ही टाइम आपके पास है, मतलब 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा कह रहा हूं, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है, जो सफिशियंट टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट आराम से होता है। 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है भैया? कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इसीलिए क्या करोगे आप, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर कर आने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। ये चीजें क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन के लिए भैया 1 मिनट हमारे पास है। देखिए, पर क्या होता है, जैसे ही मैथ्स आती है, जैसे ही मैथ्स आती है ना, ये हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है, क्योंकि यार मैथ्स 30 मिनट में सॉल्व ही नहीं होती है। अब मैंने कहा 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, तो भाई कहां से मैथ्स के लिए टाइम बचाएं, कैसे बचाएं और किस तरीके से हम मैथ्स में भी 30 में से 28 29 लेकर आए, ये भी हमारा आज का डिस्कशन होगा। देखिए, जो बच्चों के नंबर कम होते हैं वो 2-3 जगह से होते हैं। बच्चा CDP में बहुत मेहनत कर लेता है, EVS में बहुत मेहनत कर लेता है, बच्चा जाता है लैंग्वेज में या जाता है मैथ्स में, तो यही हमारा हाई स्कोर करेगा। जब हम इसमें काम करेंगे ना तो वो हमें हाई स्कोर देगा। अब देखिए, यहां पर हाई स्कोर लाने के लिए आपको क्या क्या करने होंगे। देखिए, सबसे पहला काम होगा कि भैया आपने सिलेबस के अनुसार पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कुछ मैं ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। कोई बच्चा 9 PM की क्लास देख रहा है और मैं जो करा रहा हूं, या हमारे ऐप पे कोर्सेस लिया हुआ है, उसने ऐसा कुछ किया है, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर में, तो आपको भैया पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीटेट में भंडार है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन भी हुआ, ऑफलाइन भी हुआ। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ना चाहे तो भैया यहाँ पे 2021 का पढ़िए, 19 का पढ़िए, 18 का पढ़िए। मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको, ये ना 18 तक आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ से चांसेस है कि आपको बनेंगे ऑनलाइन वाली शिफ्ट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं 2023 वाली
से पहले जो हुई थी एक बार 22 में ना, वो वाली आप लोग पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और टाइम मिलता है 23 वाली भी आप पढ़ लेंगे। ये चीजें स्पष्ट हो गई कि आपको पहले सिलेबस के अनुसार तैयार होना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और तीसरे नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज। देखिए हमने आपको हमारे ऐप एजुकेशन फोरी में मात्र 29 रुपए का मॉक टेस्ट दिया है। पेपर 1 का अलग है, पेपर 2 का अलग है। पेपर 2 वाले बच्चों का 49 रुपीज का दिया है और पेपर 1 वाले बच्चों को 29 रुपीज का दिया। वहां से मॉक टेस्ट लगाकर आप एक्चुअल अपना स्कोर जान सकते हैं कि सर हमारा स्कोर 150 में से कितना आ रहा है, हम कितने तैयार हैं। अब बच्चा क्या करता है पता है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेता है, प्रीवियस ईयर पढ़ लेता है, प्रैक्टिस लगा लेता है। अब वो यहां पर 150 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है। अब लगाता नहीं है, डायरेक्टली परीक्षा हॉल में जाकर 150 क्वेश्चन मिलते हैं, टाइम मैनेजमेंट खराब, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे पता ही नहीं चल पाता। यही काम आप घर पे बैठ के करिए ना, यही काम घर पे बैठ के करिए। हमने आप लोगों के लिए इतने रीजनेबल कॉस्ट में लेकर आया 29 रुपए में, तो आप बताइए अब आपको इससे ज्यादा क्या कर दें। तो 29 रुपए का मॉक टेस्ट लीजिए, 5 मॉक टेस्ट मिलते हैं, और जो 49 रुपीज वाले हैं उसमें 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो इसको लगाइए और अपना स्कोर देखिए कि हमारे 150 में से 100 बन रहे हैं, 140 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 82 बन रहे हैं। क्योंकि यार यही नहीं बन पाएंगे तो परीक्षा हॉल में बनना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करिएगा कि यहां आप इस मॉक टेस्ट के माध्यम से 130 140 आने चाहिए आपके, तो आप जाकर सबसे पहले मॉक टेस्ट में अपना स्कोर चेक करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ये तो बातें हुई। अब यहां पर बात ये आती है कि ओएमआर सीट की। देखिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जो डायरेक्टली ओएमआर सीट परीक्षा हॉल में भरते हैं। कुछ बच्चे नए होते हैं जिन्हें ओएमआर सीट का एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब यहां पर क्या करते हैं वो बच्चे जो होते हैं ना, यहां पर या तो ओएमआर सीट भरते ही नहीं है, या तो कहना चाहिए एक साथ भरने की कोशिश करते हैं। जब मैं यहाँ पर सीटीईटी का पेपर दे रहा था, काफी समय पहले की बात है, मैंने 3 बार सीटीईटी दी है, तीनों बार हाईएस्ट मार्क्स से क्रैक किया है मैंने। और अगर सीडीपी में देखेंगे तो 28 27 29 3 बार का ये मेरा रिकॉर्ड है। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे तो यहाँ ओएमआर सीट में क्या हुआ था। जब हम लोग पेपर दे रहे थे, यहाँ पे एक हमारी हॉल में एक बच्चा था, उन्होंने क्या किया, एक भी आंसर को नहीं भरा। अब यहाँ पे ना टाइम हो गया ऑफ। अब उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 150 के 150, ओएमआर सीट में एक भी नहीं है। अब वो टाइम मांगता है लास्ट में कि मुझे 5 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट दे दीजिए, मैं भाई सारे ओएमआर सीट में फिलअप कर देता हूं। तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया, उसकी ओएमआर सीट ब्लैंक ले ली गई। उसकी मेहनत पूरी की पूरी कैसी हो गई भाई, पानी में चली गई, बेकार हो गई, ये कहना चाहिए मित्रों। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप या तो एक एक भर लें, अगर एक एक में आपको दिक्कत आती है तो एक काम करिए, सेक्शन वाइज भर लीजिए। पहले सीडीपी के सारे क्वेश्चन कर लीजिए और सीडीपी का ओएमआर शीट भर दीजिए, फिर मैथ्स के कर लेना, मैथ्स के भर देना। या आपको ऐसे में भी दिक्कत हो रही है तो मैं कहूंगा कि 5 क्वेश्चन करेंगे या 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके भर देंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे फिर उसके भर देंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे फिर उसके भर देंगे। तो ये 3-4 तरीके बता रहा हूं जिसको फॉलो करना है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है कि यार हमने पूरा भंडारा एक साथ रख लिया और लास्ट में भरेंगे, ये बहुत हानिकारक है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है मित्रों, आपको ना सबसे पहले गूगल में जाकर एक ओएमआर सीट डाउनलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में, फुल एचडी वर्जन में। उसका प्रिंट आउट निकला के लेके आना है, 5 रुपए का होता है आपकी लोकल शॉप से, और 4-5 प्रिंट आउट लेकर आना है। 150 प्रश्नों का मॉक टेस्ट हमारे ऐप एजुकेशन फोरियो में खोलना है आपको, और ओएमआर शीट भरना है। और ये देखना है कि 2.5 घंटे में क्या हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं और ओएमआर शीट भी फिलअप कर लेते हैं। ऐसा कितनी ओएमआर शीट के साथ करेंगे, 5 से 10 ओएमआर शीट के साथ आप लोग ऐसा करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है इसके माध्यम से ही आप अपना स्कोर जानेंगे कि भाई हमें 150 प्रश्नों का, और यहाँ पर जो कहना चाहिए ओएमआर शीट को साथ में फिलअप करके 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये चीज कर लोगे आप, ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात यहाँ पर आती है भैया टाइम मैनेजमेंट की। देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी ना किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग जोन या वीक जोन होता है। स्ट्रॉन्ग जोन जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे सीडीपी ईवीएस बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे बच्चों की कहेंगे हमें हिंदी और मैथ्स बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए जो भी आपको बहुत अच्छे से बनता है उसको सबसे पहले निकाल दो। जैसे मुझे सीडीपी बनती है तो मैं सीडीपी निकाल दूंगा, कितने मिनट में निकालना है, 25 मिनट में सीडीपी निकालना है आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे मुझे ईवीएस अच्छा बन रहा है तो मैं ईवीएस वाले सेक्शन में जाऊंगा, और ये भी मैं कितने मिनट में निकालूंगा, 25 मिनट में निकालूंगा। मैंने 5 और 5 10 मिनट यहाँ से बचा दिए, ठीक है। अब मैं जब हिंदी कर रहा हूँ तो मैं हिंदी कम से कम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे 20 मिनट के आसपास या 25 मिनट के आसपास। इंग्लिश को हम लोग यहाँ पे फिर से वही निकालने की कोशिश करेंगे 20 मिनट में या 25 मिनट में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर चलो 25 में निकालो, 20 में नहीं भी निकाले आप तो, ठीक है।
25-25 में निकालो, पर 25 से कम में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए आपने 5 मिनट यहां से बचा दिया, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, ठीक है, कितना बचा लिया आपने? 20 मिनट बचा लिया। मैथ्स के पास ऑलरेडी 30 मिनट थे, आपने 20 मिनट बचा के और मैथ्स को दे दिया, तो मैथ्स के पास कितने मिनट हो गए भैया? 50 मिनट हो गए। अब ये गणित को मिलेंगे 50 मिनट, और ये 50 मिनट जब आप गणित के साथ स्पेंड करेंगे तब आपके आएंगे 28 नंबर। कितने आ जाएंगे? 28 नंबर आ जाएंगे, फिर या 29 नंबर भी आ सकते हैं, कोई दो राय यहां पर नहीं है। अब देखिए पहले आगे चलते हैं, फिर मैं आपको क्विक रिवीजन बताऊंगा एक्चुअली क्या करना है। देखिए इसके बाद हमारे गैसिंग पेपर आने वाले हैं। अभी आपको यूट्यूब में ही जब 9 PM पर क्लासेस होगी तो यहाँ पर गैसिंग पेपर रिलीज करेंगे जो ऑल सब्जेक्ट के होंगे। कैसे होंगे भैया? ऑल सब्जेक्ट के गैसिंग पेपर्स होंगे। अब ये गैसिंग पेपर्स ना एक ही दिन में ऑल सब्जेक्ट होंगे। इसमें पहले CDP आएगा, फिर EVS आएगा, फिर हिंदी आएगी, फिर मैथ्स आ जाएगा, फिर इंग्लिश आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं ना भैया, पूरा का पूरा पेपर का कराने वाले हैं। तो ये गैसिंग पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा 10 गैसिंग पेपर आएंगे, अंतिम दिनों में आएंगे। तो ये गैसिंग पेपर आप जरूर देखिएगा। गैसिंग पेपर से मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 100 नंबर आपके बन जाए। कितने बन जाए? 100 नंबर आपके बन जाए। तो ये गैसिंग पेपर भी आपको लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप देखते चले आ रहे हैं और आप पढ़ते चले आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सिलेबस बताने तो आया नहीं हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। जैसे कि जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, वेगोस्की से 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ कॉलबर्ग से 1 क्वेश्चन आएगा आपका, यहाँ कथन वाला 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको, लिंग रूढ़िबद्धता से 1 क्वेश्चन आएगा, समाजीकरण से 1 क्वेश्चन आएगा आपका। जैसे कि आप देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा से 1-1 क्वेश्चन आ जाएंगे, नई शिक्षा नीति से 1 क्वेश्चन आएगा, यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों के ऊपर 1 क्वेश्चन आएगा आपका, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के ऊपर 1 क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर। और अगर देखेंगे संज्ञान और संवेग के ऊपर भी 1 क्वेश्चन आएगा, बाल विकास के सिद्धांतों के ऊपर 1 क्वेश्चन आएगा, आनुवंशिकता वातावरण के ऊपर 1 क्वेश्चन आने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई पिछड़े बालकों के ऊपर भी 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और 1 आएगा आपके पास मूल्यांकन के ऊपर। तो देखिए इस तरह से कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जो आप मुंह जबानी याद रख सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स की बात करें तो प्लेस वैल्यू का 1 क्वेश्चन आएगा आपको, 1 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इसमें रीजनिंग वाले 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाएंगे जिसमें पैटर्न्स रहते हैं वगैरह वगैरह रहता है। और अगर इसमें आप देखेंगे मैथ्स में तो वैन हिले की थ्योरी आएगी आपके पास, है ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स के विषय में क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा आप अगर कहें सिलेबस हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो वो देखेंगे तो उन्हीं में से पेपर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आपको एक्चुअल अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको क्या क्या फॉलो करना है। आपको पहले टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है ना, यहाँ OMR शीट को मैनेज करना सीखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, साथ ही साथ में यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट करना है। ऐसे का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट कि भैया हमारा कितना स्कोर आ रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लैंग्वेज के ऊपर कि बच्चा यहाँ लैंग्वेज गलत ना करे। चलिए आइए देखिए, अगर आपकी लैंग्वेजेस हो रही है गलत तो आप क्या करोगे। देखिए जो भी बच्चे की कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे भाषा 1 आपकी है या लैंग्वेज 2 आपकी है, दोनों के लिए बता रहा हूं, तो भाषा 1 कभी भी जो होती है 91 से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? 91 से स्टार्ट होती है और 120 में जाके खत्म हो जाती है। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे की भाषा हिंदी है तो वह 91 वाली हिंदी करेगा, अगर पहली भाषा उसने हिंदी रखा हुआ है तो। किसी बच्चे की अगर पहली भाषा इंग्लिश है तो वो 91 से 120 तक इंग्लिश करेगा। किसी बच्चों की अगर उर्दू है या इंग्लिश कहना चाहिए और कोई भाषा है, संस्कृत भाषा है, तो भैया जो भी भाषा आपने पहले रखी है वो 91 से 120 तक आपको करनी है, चाहे भाषा आपकी जो भी हो। ये क्लियर हो गया। अब जिसकी भाषा 2 है वो क्या करेगा? वो 121 से स्टार्ट करेगा, 150 में जाके एंड करेगा। 121 से स्टार्ट करेगा, 150 में जाकर एंड करेगा। ध्यान रखिएगा 121 से स्टार्ट करेगा, 150 में जाकर एंड करने वाला है। ये ध्यान रखिएगा 121 से स्टार्ट करना है, 150 से। अब जमाने की कोई भी भाषा हो यार आपकी, यहाँ पे हिंदी भी हो सकती है, दूसरी भाषा इंग्लिश भी हो सकती है, यहाँ पर कहना चाहिए उर्दू हो सकती है, यहाँ संस्कृत हो सकती है। तो आपने जो भी भाषाएं रखी हो, पहली भाषा जो भी हो वो 91 से 120, दूसरी भाषा जो भी हो वो 121 से 150। बात एकदम क्लियर स्पष्ट है। अभी भी कोई डाउट है? अब ये वाले डाउट में आप फंसिएगा मत। दूसरी बात, OMR शीट में एक लाइन पे एक ही गोला होना चाहिए। 2 गोले करोगे रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। फाड़ना नहीं है, OMR शीट को फोल्ड नहीं करना है वगैरह वगैरह, ऐसे कोई काम नहीं करना OMR शीट के साथ, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस प्लान को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली अच्छा इंप्रूव करेंगे आप और अच्छा स्कोर करके आएंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा ऐप में आपको यहाँ पर कोर्सेस मिलेंगे जहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे मॉक टेस्ट के विषय में।
जैसे 29 रुपए का मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, 49 रुपीज़ का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, एक 49 रुपीज़ का कोर्स भी वहाँ पर है और एक 399 रुपीज़ का बाल विकास का एक बड़ा कोर्स चल रहा है जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मुलाकात करूँगा मैं आपसे यहाँ पर अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही होगा। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।